बहुत दुखी हैं लोग, कोई सुधार नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी को मदद नहीं दी गई। सब दुखी हैं लोग, बहुत नुकसान हुआ लोगों को। हाँ, वो तो राम का भी बहुत भला कर दिया और वो चंदा सारा लूट लिया उसका 200 करोड़ का। आरएसएस के लोग मौजूदा विधायक से नाराज हैं। हाँ, सारे नाराज हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब नाराज हैं। लगभग कितने लोग होंगे संख्या में? संख्या में बहुत, जिला पूरा जिला जितना भी संगठन का है सब नाराज है इससे, सारा जिला। आरएसएस मौजूदा विधायक जो भाजपा के उनसे उनके खिलाफ जा चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके खिलाफ है, सब इसके खिलाफ है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। आप देख रहे हैं लगातार सहारनपुर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तमाम दलों की नज़र है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी की नज़र है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। ज़मीनी मुद्दे क्या होने वाले हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। लगभग 5 से 6 महीने भी बचे हैं माहौल बनने को, लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ रियलिटी है उस पर हम बात कर रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर आप लोग मन में बैठे हुए हैं? मन में ये हम जो वोट देंगे चौधरी मनोज को देंगे और इन्हें जिताओगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट देगा। लेकिन मुस्लिमों को लेकर कहा जा रहा है यहीं पे सहारनपुर में कि मुसलमान डरा हुआ है, इस तरीके की बातें। किस बात का डर है मुसलमान? मुझे क्या डरने पड़ रही, क्या बात हो डर होता। मुसलमान तो मौत को करीब लगाता है, मुसलमान नहीं डरता मौत से, मौत को करीब लगाता है मुसलमान, ये मुसलमान की पहचान है। सर, आप बताएं क्या चल रहा है, क्या माहौल है ग्राउंड स्तर, बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? बदलाव होगा, बहुत दुखी हो गए लोग भाजपा से। क्या वजह रही भाजपा से दुखी होने की? दुनिया भर के तो टैक्स लगा दिए, पूरी तानाशाही है, भय का माहौल पैदा कर दिया। और जी किसान की कोई दुर्गति कर दी, कोई आमदनी नहीं हुई, कहा था दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अगर पढ़ाई के लिए कुछ मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज है, नौकरी मांग रहे जब लाठीचार्ज, पेपर लीक की बात कर रहे जब लाठीचार्ज। जनता दुखी होगी सरकार से। सर, सहारनपुर को वुड कार्विंग के नाम से जाना जाता है पूरे देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान इसी नाम से है। लेकिन पिछले साल जो हुआ, जो पानी दुकानों में घुस गया, या दिक्कतें हुई दुकानदारों को, उससे काफ़ी परेशान आज तक हैं। वो सिकन उनके चेहरे पे दिखती है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत दुखी हैं लोग, कोई सुधार नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी को मदद नहीं दी गई। सब दुखी हैं लोग, बहुत नुकसान हुआ लोगों को। अब की बार भी पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बड़ी किसान भी मर गया और ये जो वुड कार्विंग वाले सब मर गए। बिल्कुल। सर, गन्ना किसानों को लेकर के बड़े सवाल हैं। गन्ना किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो पॉपुलर की खेती की तरफ बढ़ गए। जो सहारनपुर पहले गन्ना खेती काफ़ी मजबूती से करता था, वो पॉपुलर की खेती की तरफ भी बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको और ऐसा क्यों हुआ? जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे थे तो किसानों से वादा कर रहे थे कि 450 का भाव लेना है कि नहीं। और भाई आज 14 साल हो गए, 450 तो दिखाई नहीं दिया, जबकि 7% की दर से महंगाई बढ़ रही। अगर उस 7.5% में 450 में 7.5% कर दें तो 1000 का भाव बैठो। चीनी आज 65 रुपये किलो और गन्ने का भाव 400। चुनाव भी है 2027 में, मन में क्या चल रहा है? मन में तो यही चल रहा है भाई कि जनता दुखी है, नौजवान दुखी हैं, सब दुखी हैं। और दुखी दुखी तो जो है वो सब पथलाई देख रहे हैं। भाजपा झंडा गाड़ पाएगी सहारनपुर में या नहीं? गड़े गड़ाए उखड़ेंगे भाई। जहाँ इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट जैसा खाली कर कहा बिहार में नितिन नवीन, जब वही 30 साल पुरानी सीट हार गए हैं तो वो संदेश है। तो बिहार के इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। ये तो वहाँ चुनाव होता वहाँ पड़ गया, यहाँ होता यहाँ पड़ता। प्रभु श्री राम के नाम पे वो लोग वोट ले लेते हैं। हाँ, वो तो राम का भी बहुत भला कर दिया और चंदा सारा लूट लिया उसका 200 करोड़ का। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली है मोदी जी ने, मालूम है कि नहीं? और राम प्रभु श्री राम जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में भगवा लहराएंगे, देश भर में भगवा लहरा दिया उन्होंने। ज्ञानेश कुमार जी लिवा रहे शपथ तो प्रधानमंत्री की शपथ। अगर ज्ञानेश कुमार जी आज या जो वो साधारण वाली प्रक्रिया कर दो बैलेट पेपर वाली, तो पता लग जाएगा कितनी बार शपथ ले। वहीं जाएगा जहाँ गुफा में गया था, गुफा में ही रहने लायक है। वो नाराज बैठे हुए हैं बहुत। मान लिया किसान की जमीन खतरे में, जवान की उम्र चली गई, नौकरी 2 करोड़ दी थी, एक भी नहीं दी, और ऊपर तो लठ दे रहे। अरे इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव का तो इंतजार है ही भाई, अपने टाइम पर होगा।
अगर इनकी तो छुट्टी करने को तैयार है जनता। छुट्टी कर देंगे क्या वाकई में? छुट्टी होगी। जनता बदलाव चाह रही है। जनता बहुत पीड़ित है, हर वर्ग पीड़ित है इनके झूठे जुमलों से। तो जनता बदलाव चाह रही है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। किस वजह से नाराज हैं? यहाँ पे देवबंद में क्यों नाराज हैं? देवबंद में तो जो जनप्रतिनिधि है उनके जुल्म जाती अहंकार से पीड़ित है लोग। क्या कर दिया ऐसा? झूठे मुकदमे, जुमले, डराना, ये सब है। तो अब की पूरा हिसाब किताब कर देंगे। बदलाव होगा। आपका नाम क्या हुआ सर? ओमपाल सिंह। क्या चल रहा है? ओमपाल सिंह राजपूत समाज से हैं? नहीं, गुज्जर सर। गुज्जर हैं। जी, क्या करने वाले हैं? हिंदू गुज्जर किधर जा रहा है? क्या कर रहा है? हिंदू गुज्जर सब सपा पर है। क्यों? मनोज के नाम से। क्यों? भाई इन्होंने पहले सेवा की है 5 साल, और जिला पंचायत इनकी घरवाली भी रही। उन्होंने जनाई दिया कि हाँ जिला पंचायत क्या हो, और इन्होंने भी 5 साल बहुत विकास किया। इन पर कोई लक्षण नहीं लगा। वो तो बसपा में थे ना। तब बसपा में थे, आदमी तो वही है, काम तो फिर भी करेंगे। हाँ भाई, अगर इन्हें टिकट मिलता है। जिधर आपके मनोज भाई रहेंगे उधर आप रहेंगे? नहीं, हम तो आसानी है। हम तो पिछली बार से भाई ये बसपा में थे, हम सपा में थे, हम तो सपा ही। हाँ मतलब पूरा तैयारी करके बैठे हुए हैं। जी, तो हिंदू गुज्जर सपा के साथ में सपा एक तरफा। पूरे सहारनपुर में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना नाराज क्यों हो गया गुज्जर? भाई तानाशाही चल रही है उनकी। जो डेलीगेट के एक तरफा उन्होंने अपने बना लिए, भाजपा ने जो भी छोटे छोटे इलेक्शनों पर भी आगे उनका एक तरफा तानाशाही हो रहा है। लेकिन गुज्जर तो भाजपा के साथ रहता था। नहीं, इसी बात से नाराज होगा। तो अब की बदलाव कर देंगे। बदलाव होगा जी पक्का। आपका नाम सर क्या हुआ? संजीव प्रधान दुगसाड़ी। क्या चल रहा मन में, हृदय में क्या है? हृदय में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात मत करो, पूरे प्रदेश की बात करो। पूरे प्रदेश में भाजपा हराओ अभियान चल रहा। भाजपा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 800 करोड़ का एस्टीमेट बनाया जी। और खर्च हुए वहाँ 2200 करोड़। कहाँ गए ये पैसा? ये जनता का गाड़ी कमाई का धन कहाँ गया? आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से चंपत राय जी ने अपने वर्करों को लगा करके, निजी वर्करों को पूरा धन इकट्ठा कर लिया, 200 करोड़ रुपए, और वो अपना पहुंचा दिया। और सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। योगी और मोदी जी बिल्कुल नहीं देख रहे, जनता सब देख चुकी है। बस भाजपा हराओ अभियान है। भाजपा हराओ। भाजपा हराओ अभियान है। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और देवबंद में का इतिहास रहा है आज तक, जिस पार्टी की सीट जीती है उसी की एमएलए की उसी की सरकार बनी है। और ये होने वाला है। अगर मनोज चौधरी का टिकट देवबंद से होता है समाजवादी पार्टी से, तो 10 बजे भाजपा के प्रत्याशी को पार कर दिया जाएगा। देखिए, अपने अपने जो लोग होते हैं, नेता, उनको पसंद करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है? काफ़ी सीनियर हैं, बड़ी सरकारें देखी आपने। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 75 के करीब हो रही है। स्टिल यंग दिखते हैं आप। हाँ, तो मैं 75 सालों में कई सरकारें देखी, आई गई, भाजपा की भी है। बढ़िया कौन सी लगी? बढ़िया तो देखो, बीजेपी ठीक थी, लेकिन ये जो हमारा मंत्री, मैं पहले तो अपना पूरा परिचय दूँ। जी 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 बताएं। मैं जिला प्रचारक रहा हूँ संघ का। संघ का? आरएसएस? हाँ, फिलहाल वर्तमान में प्रधान हूँ ग्राम का, अपने गांव का, रामोपुर का। और हमने बीजेपी को बचपन से शिक्षा, अपने खून से शिक्षा, जब ऐसा कोई जाना भी नहीं था। शाखाएं लगाई आपने? हाँ, शाखाएं लगाई हैं। 2 सांसद जीतते थे 84 में, सिर्फ इसके 2। तो हम तो जब से सींचते आ रहे, लेकिन हमारा जो मंत्री है विधायक ब्रजेश कुमार ब्रजेश जी, इसने लोगों पर, बीजेपी के लोगों पर, संघ के लोगों पर, बजरंग दल के लोगों पर, विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर अत्याचार करे, मुकदमे करवाए, 307 लगवाई, 308 लगवाई, मेरे पर भी लगी, 307 भी लगी, 308 भी लगी। और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पर ही लगी, सब जेल गए हैं। तो इसीलिए सब बहुत नाराज है। अब लोगों को आशा जो लगी है, अच्छे जो काम करे तो मनोज चौधरी न करे। सबका धैर्य यह कि भाई मनोज चौधरी को टिकट हो और मनोज चौधरी के साथ लगो और उसे जिताओ। ये सब पीछे हटाओ यहाँ से, इसे खेद दो। तो आप आरएसएस से रहे हैं? हाँ, आरएसएस में जिला। कितने साल? मैं तो 74 में चला गया था।
74 से अभी 2026 तक लगातार रहे। हाँ, कई कार्यकर्ता कई समर्थक भी रहेंगे आरएसएस के आपके। और ऐसे प्रचारक रहा मैं। तो अभी भाजपा से आप नाराज है? भाजपा से नाराज नहीं, हम तो इससे नाराज है, ब्रिजेश से नाराज है। ब्रजेश से नाराज? ब्रिजेश से नाराज है। आरएसएस के लोग मौजूदा विधायक से नाराज हैं? हाँ, सारे नाराज हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब नाराज हैं। लगभग कितने लोग होंगे संख्या में? संख्या में बहुत, जिला पूरा जिला जितना भी संगठन का है सब नाराज है इससे, सारा जिला। आरएसएस मौजूदा विधायक जो भाजपा के उनसे उनके खिलाफ जा चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके खिलाफ है, सब इसके खिलाफ है। आरएसएस जिसके खिलाफ हो गए वो दोबारा उठेगा नहीं भाजपा में? नहीं उठता भी नहीं है, उठता भी नहीं इनका। इनका तो ऐसा ये 10 बजे भाग गया होगा। तो आप तो पूरी राजनीति खत्म कर देंगे क्या? नहीं, हम क्या करने वाले हैं, इस तो उसके कर्म कर रहे हैं, तो ब्रिजेश के कर्म कर रहे हैं। ये जनता जो तरस था, जैसा जिन पर मुकदमे लगे हुए उठ देंगे। एक आदमी 5 वोट 10 वोट लेकर जा, एक कार्यकर्ता। तो जब अगर मान लो इसके खिलाफ 2000 हैं तो 2000 का लगा लो हिसाब, 10-10 का ही लगा लो, कितने इसके खिलाफ होंगे? तो 50% इसके खिलाफ है बीजेपी के लोग। तो आपकी समाजवादी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हम तो मनोज चौधरी कर रहे हैं, मनोज चौधरी के साथ हूँ, मनोज चौधरी। ये देख रहे हैं, ये माहौल है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। ये माहौल देख रहे हैं आप, लगभग 6 महीने पहले ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे आरएसएस के भी लोग थे, यहाँ पे तमाम अलग अलग समाज के लोग थे जो बोल रहे थे, वो आप सुन रहे थे। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट होने वाला है और ये सभी एक बड़ा बदलाव चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बार खुल के सपोर्ट करना है। अपने नेता का भी नाम ले रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे 2027 चुनाव को लेकर के। ग्राउंड स्तर पर लोग कितने परेशान हैं, क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं और क्या कुछ बड़े मुद्दे होने वाले हैं। किसानों को परेशानी है, यहाँ के जो वुड कार्विंग का जो बड़ा मुद्दा है, जो पूरे देश भर में जिस वजह से सहारनपुर जाना जाता है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। मुस्लिम भी थे, अपनी बात रख रहे थे, गुज्जर भी थे, वो भी अपनी बात रख रहे थे। पूरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।